नमस्कार। बहुत दिन से आपसे बात करनी थी। कई बार मैंने सोचा कि बात आज किया जाए, कल किया जाए, लेकिन कभी डिबेट लग गई, कभी कुछ काम लग गया तो बात नहीं कर पाया। और आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे आपसे बात करनी है। एक तो आज लिखूं या उसको बताऊं तो शायद कई घंटे लगेंगे, और मुझे कहते हुए कोई दुख नहीं है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन शायद उस व्यवस्था में लोकतंत्र के जितने भी पैमाने दिखाए जाते हैं किसी का पालन नहीं किया गया। तमाम दिक्कतें परेशानियां पैदा की गई, तमाम तरह की उलझनें दी गई, तमाम अव्यवस्थाएं पैदा की गई, लेकिन उन तमाम दिक्कतों, परेशानियों और अड़चनों के बाद जो आप सब ने कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही है। ट्रेड यूनियन के इतिहास में, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं, ट्रेड यूनियन के इतिहास में ये भारत नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। ये बात जब मैं कहता हूं तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ऐसा कैसे संभव है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो आप सब देख रहे हैं अपनी आंखों से वो एक भाग है। वो जो ग्राउंड के अंदर आ गए लोग, वो भाग है, उसका 10 गुना भाग बाहर था। कभी सुना है आपने कोई कार्यक्रम 10 बजे शुरू होगा और 11 बजे ओवरफ्लो हो जाएगा, गेट बंद कर दिया जाएगा? नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं रहा कि 10 बजे कार्यक्रम हुआ और 11 बजे फुल हाउस। सोचो उसके बाद फिर क्या रहा होगा। रामलीला मैदान ही पूरा दिल्ली भरा। मैं उन तमाम अपने गांव, गिराव, मोहल्लों, कस्बों, उन तमाम सारे ब्लॉक के पदाधिकारी है, जो हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे जो मंडल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, और राष्ट्रीय टीम के जो हमारे तमाम सारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, मैं इस सफलता की सबसे बड़ा जो श्रेय दूंगा उन साथियों को देता हूं जिन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना वो खुद नहीं किए थे। और मुझे बहुत खुशी होती है, हर व्यक्ति का जब मेरे पास फोन आता है, उसके बाद मैसेज आता है, एक ही बात कहता है, सर इतिहास रच उठा। और एक अलग अनुभूति, एक अलग ऊर्जा उसमें है। जैसे वो रामलीला गया था कि चलो हमारे कुछ समस्या का समाधान होगा, कुछ टेंशन में था, लेकिन उस ऐतिहासिक भीड़ ने उसको ऊर्जा दे गई। मैं मीडिया के बारे में बार बार कहता हूं और अब भी कह रहा हूं, मीडिया का काम होता है न पक्ष न विपक्ष, जो सही उसको दिखाओ निष्पक्ष। शायद इस देश की मीडिया पर इस समय एक बड़ा सवाल उठ रहा है और स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी चाहे देर सवेर ही उस सब लोगों ने कम या ज्यादा दिखाया उन्होंने। हालांकि है कि पूरी रैली को पूरा दिखा देते तो शायद उस दिन पूरी दुनिया के सारे देशों में ये सबसे बड़ा प्रदर्शन जाता। और जिस तरह के राजनेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ कम होती है, कवरेज ज्यादा होती है, अगर वो कवरेज सही दिखा देते तो शायद इस देश के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, वो भी इस रैली को शायद नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात इस रैली की, स्वप्रेरित लोग अपने मुद्दों के लिए गए, स्वप्रेरित हो गए, सब ने अपने साधन किए, सब ने अपने चाय पिए, सब ने अपने खाना खाए। और उससे बड़ी बात, जिस रैली की बहुत बड़ी सफलता संख्या में देख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एक सफलता और देखता हूं। क्या इतनी बड़ी लाखों लाख की संख्या जाए, अनुशासन में रहे और अपनी मांग को बुलंद करके शांतिपूर्ण अपने घरों पर पहुंच जाए, ये अपने आप में अद्भुत बात है। अद्भुत बात है। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है। और मैं तो इसके लिए इस सबको शुक्रिया अदा करता हूं। चौड़ा करके कहते हैं कि सर जब से मैं लौटा हूं, हर कार्यालय में, हर स्कूल में, हर कैंपस में 1 अक्टूबर की चर्चा है। और सच बताएं, आप जहां नहीं सोच सकते वहां भी चर्चा है। मैं जब लौटा
तो तमाम बड़े बड़े अधिकारी, तमाम बड़े बड़े राजनेता, तमाम बड़े बड़े शिक्षक कर्मचारी संगठनों के लोगों ने फ़ोन करके बधाइयाँ दी और कहा कि अब सफलता दूर नहीं है। तो इस ऐतिहासिक और उसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी, जो आत्मानुशासन था, जो एक दूसरे के प्रति एक सुंदर भावना थी। तो रामलीला का गेट का वो सीन देखा होगा, भीड़ भीड़ ही भीड़, लेकिन उसमें भी लोग कहते हुए चल रहे हैं, संभल के चलिए, एक दूसरे को जगह दे रहे हैं, एक दूसरे को आगे मौका दे रहे हैं। हाँ, मैं अपनी कमी महसूस करता हूँ, मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ कि आपकी अपेक्षा अनुसार हमने व्यवस्था नहीं दे पाया। हम बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करना चाहते थे, नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। हम जो और कुछ करना चाहते थे, 3-4 दिन जो इस तरह का जिल्लतें झेली हैं, उसकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, जहाँ लाखों लाखों का समूह होता है, आपकी सारी व्यवस्था फेल होती है, लेकिन उस व्यवस्था के बाद भी उस रामलीला मैदान का लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि बहुत पहले 10 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, लोगों ने कहा उससे बड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि जेपी का आंदोलन हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा था उसको, आज दूसरी बार उस तरह का सैलाब देख रहा हूँ। तमाम तरह की बातें हैं। हाँ, इसमें नो डाउट आपके मुद्दे की ताकत बढ़ी है और पूरे देश के लोगों को, NMOPS को धन्यवाद देना चाहिए, हमारे संगठनों को धन्यवाद देना चाहिए कि इस जटिल और प्रमुख मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर NMOPS बैनर ने मजबूती से दिल्ली में, और सरकार हमको पेंशन चाहिए, उसको टेंशन मिली है। और अगर इसी तरह का विश्वास आप बनाए रखेंगे अपने नेतृत्व पर, अपने साथियों पर, अपने बैनर पर, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप सबका जो सपना है वो पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत सारे लोग मंच पर नहीं पहुंच पाते, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, उनको मलाल रहता है, तकलीफ रहती है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ इतना बड़ा सैलाब होता है, बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता है, चाह कर भी संभव नहीं होता। लेकिन मैं अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मैं धन्यवाद दूंगा कि उस तपती दोपहरिया में जब लोगों को धूप हो रही थी, जब सर पर धूप थी और नीचे पानी भरे कीचड़ थे, उसमें उन्होंने जो माहौल गाने से भरा, सुमन कुरील और धर्मेंद्र गोयल साहब को और पूरी टीम को उसके लिए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और पूरा हिंदुस्तान उनको सुना, चाहे मंच के संचालन पे हमारे साथी लोग रहे होंगे या मंच पर जो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे, उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब नाम ले पाना सबको संभव नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, तमाम सहयोगी संगठनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात मैं इसमें जो सबसे बड़ी बात निकाल के लाया हूँ, जिसको मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोकतांत्रिक देश है, कितना भी कुछ दबाइए, कितना भी कुछ छिपाइए, छिपेगा नहीं। और NMOPS के साथियों ने कर दिखाया। इस देश के लोकतंत्र में जिनको निराशा थी, जिनको हताशा थी, उनको उम्मीद दिखी है, उनको उम्मीद दिखी है, उनको हौसला मिला है, उनको ताकत मिली है। मुझे फक्र है अपने संगठन पर, अपने साथियों पर, कि लोकतंत्र जब धुंधला हुआ, लोकतंत्र थोड़ा लोगों को लगा कि कैसे चीजें होंगी उस दौर में, और इसलिए कहता हूं सरकार निश्चित रूप से तानाशाही कर रही, खासकर शिक्षकों कर्मचारियों के प्रति निगेटिव मानसिकता रखती है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन उस दौर में आशा का किरण 1 अक्टूबर, बहुत सारी दूर दूर से लोग, और एक बड़ी बात, भारत का कोई कोना नहीं बचा जहां से लोग ना आए। हम सब इतिहास के पन्नों पर पढ़ा करते थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, लेकिन NMOPS के बैनर ने, रामलीला को मैदान ने दिखाया कि हाँ एक है। भाषा नहीं समझ में आ रही है, कोई महाराष्ट्र से आया ढिपली बजा रहा है, कोई उत्तराखंड से अपना सांग गा रहा है,
कोई हरियाणा वाला अपने अंदाज में बोल रहा है, कोई उत्तर प्रदेश वाला अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगा है। तरह तरह के, चाहे जहाँ से जिन साथियों से आए हैं, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, पूरा भारत एक हो गया। और मैं अपने साथियों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, इस रैली के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसलिए बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, अपनी सक्रियता बनाएं और जो इतिहास गढ़ा जा रहा है उसको गढ़ने में अपना सक्रिय योगदान करें। हाँ, इस बीच में एक दो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा सक्रिय रहना और सचेत भी रहना। जब ये बड़े आंदोलन सफल होते हैं तो उसके पीछे तमाम सारी भी ताकतें, चाहे राजनीतिक रूप से चाहे सरकारी रूप से, लगाए जाते हैं। और पुरानी पेंशन के नाम पर इस आंदोलन ने जगा दिया, लोगों के अंदर जागरूकता आ गई, तो तमाम सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना। अब आगे का रास्ता, और इसलिए आज आया हूँ, थोड़ा देर भी हुई लेकिन फिर मुझे लगा कि अब ये जो ऐतिहासिक घटना हुई उसका परिणाम क्या होगा। और आपके सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, न किसी नेता का विरोधी हूँ। अपने मुद्दे के प्रति मैं निहायत स्वार्थी हूँ, और ये मैं ही नहीं हूँ, तमाम पार्टियों के लोग जिंदगी में झंडा उठाते हैं, टिकट नहीं मिलता तो रास्ते बदल देते हैं, वो भी स्वार्थी हैं। तो हम अपने बुढ़ापे के लिए अगर स्वार्थी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। और हम अपने बुढ़ापे के लिए हम वो करेंगे जो एक इंसान, एक जागृत व्यक्ति करता है, और उसमें 5 राज्यों की विधानसभा सबसे अहम हो गए। इसको इसलिए आज के डेट में मैंने दोनों को जोड़ा कि ऐतिहासिक रैली और जो 5 राज्यों के चुनाव है, दोनों का संबंध है, सीधा संबंध है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रैली जो हुई है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सबको चौंकाया है। अब इस रैली का परिणाम, वो 5 राज्य के चुनाव बहुत कुछ तय करेंगे इस आंदोलन के आगे की दिशा और दशा। अगर आपने 5 राज्यों में ओपीएस का समर्थन किया, ओपीएस की सरकार बनती है, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, 24 आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ये परिणाम आपके और आपके, अब दूसरों के हाथ में 5 राज्यों में पेंशन नहीं रह गई, न सत्ता के न विपक्ष के, आपके उंगलियों पे आ गई है आपका भविष्य। आपका भविष्य आपकी उंगलियों पर है। अब आप अपनी उंगलियां सही जगह लगाते हैं या नहीं लगाते, ये आपको तय करना। 1770 रुपए वाली सरकार चाहिए या 36,000 वाली सरकार चाहिए, ये आपको तय करना। अपनी पेंशन की व्यवस्था के लिए वोट देना है या किसी और की पेंशन की व्यवस्था करना है, ये आपको तय करना है। और चूकना भी नहीं है। आप ये सोचे कि नहीं ठीक है, किसी ने घोषणा पत्र में रख लिया, किसी ने लागू कर दिया तो मेरा काम खत्म है। नहीं, नो, एक गलत फहमी न रहिएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ वालों, बहुत ध्यान से रहना। जो सुकून आपको मिला है, बिना टेंशन के रात में सोते हैं, अगर गलती हो गई तो रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए ये चुनाव आपका है। ये किसी राजनेता को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। आपके बुढ़ापे में 1770 रुपए मिलेगा या 36,000 रुपए मिलेगा, ये आपको तय करना है। और इसीलिए सिर्फ वोट नहीं देना है। वोट आपने दे दिया, इसका मतलब आपने अपने लिए काम कर दिया। लेकिन अगर आपने सपोर्ट कर दिया तो आने वाली पीढ़ियों को उस व्यवस्था में आप शामिल कर लेंगे। अदरवाइज अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान के लोग चूके तो इसके 2-3 बड़े निहितार्थ निकलेंगे। एक तो आपकी पेंशन चली जाएगी, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। दूसरा, इस देश में जो मुद्दों की राजनीति शुरू किया इस आंदोलन ने, वो निष्प्रभावी हो जाएगा। आपको इस बात का फख्र होना चाहिए कि एनएमओपीएस ने इस देश के राजनेताओं को, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दों पर ला खड़ा कर दिया। ये भारतीय राजनीति के इतिहास में बड़ी घटना है।